शांति। आज 17 अक्टूबर 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 17th October 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाप और टीचर अपने बच्चे और स्टूडेंट के कान खींच रहे हैं, इसलिए रोज मुरली सुनना बहुत जरूरी है। योगियों के जीवन में माया अलग तरीके से आती रहती है। बाबा ने पिछले कुछ दिन से लगातार धारणाओं के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहा है। आज तो बाबा बच्चों को स्पष्ट कह रहे हैं और बाबा देखता रहता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ पे फंस रहा है वो, और उसको पता ही नहीं। बाबा वार्निंग दे रहा है। और स्वयं ब्रह्मा बाबा, कोई भी गुरु, मैंने तो सुना नहीं है, अंग्रेजी में कहावत है, बहुत सुंदर और गुह्य कहावत है। अंग्रेजी में कहावत है, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सीनर हैज अ फ्यूचर। इसका भाव है कि हर संत का एक भूतकाल होता है और हर पापी का एक श्रेष्ठ भविष्य होता है। ज्यादातर गुरु लोग अपने पास्ट के बारे में बताते नहीं है, और अपनी कमी कमजोरियों को कौन बताएगा। हिंदी में कहावत है कि अपनी कमी कमजोरियों को स्वीकारने के लिए कलेजा चाहिए और दूसरों की गलतियों को पहचानने के लिए भेजा चाहिए। तो भेजा और कलेजा, तो दूसरों की कमी कमजोरियों को तो हम अच्छी तरह पहचान लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली पिछले मुरलियों से आ रहा है स्वचिंतन स्वचिंतन स्वचिंतन, माना खुद के ऊपर फोकस करो। कई लोगों को ये सुख रहता है दूसरों की कमी कमजोरियां देखने का, और कई लोगों का ये अंग्रेजी में कहते हैं मोडस ऑपरेंडी, उनका काम करने का तरीका ही होता है दूसरों की गलतियां निकालते रहो, उसमें उनको सुख मिलता है। चलो आपने दूसरों की गलती निकाली, आपकी उन्नति कैसे हुई, इसलिए स्पिरिचुअलिटी खुद के ऊपर फोकस करने को कहती है। ड्रामा अभी उस मोड़ पर पहुंचा है कि बोलने से कोई नहीं बदलेगा। मैं इतने सेशन लेता हूं कॉलेजेस में, मैं देख रहा हूं लेक्चर चल रहा है, लेकिन कई कॉलेजेस में टीचर्स को या एडमिनिस्ट्रेशन को बीच बीच में लीडर्स को खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं और आवाज करते हैं। और अभी तो मैं देख रहा हूं मोबाइल में घुसे रहते हैं, आप ले लो लेक्चर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वैल्यू सिस्टम हम देख रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं क्योंकि बच्चों के साथ, अभी बच्चे माना स्कूल के बच्चे नहीं, कॉलेज के स्टूडेंट, मैं देख रहा हूँ मोबाइल में घुसे रहते हैं। और कई तो इतने बोल्ड रहते हैं, उनके अपने काम चल रहे होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हम बड़े हो गए, हमको कुछ बोलने का नहीं। तो देह अभिमान
है, यही पता नहीं होता है कि हमसे गलती हो रही है। योगियों से भी ये गलतियां हो सकती है। और बाबा ने इसके बार कई कई मुरलियों में कहा हुआ है। आज तो बाबा ने स्पष्ट कहा है। बाबा का एक एक शब्द बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे, आज की मुरली में कहा है, अच्छे अच्छे बच्चे भी आराम से 6 बजे तक सोए रहते हैं। आप सोचो बाबा को ये मुरली में कहना क्यों पड़ रहा है। कहना पड़ रहा है इसका मतलब ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो आराम पसंद है। फिर बाबा ने यहां तक कहा कि जो म्यूजियम को संभालने वाले हैं, माना सचमुच में सेवा करने वाले हैं लेकिन याद की यात्रा में नहीं रहते। फिर बाबा ने कहा बहुत बच्चे हैं जो उल्टे सुल्टे धंधे में लगे रहते हैं। अब ये उल्टे सुल्टे का क्या मतलब है, ये हर एक समझता है। कुछ केस स्टडीज में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि कई जगह पर जाना होता है तो ये सब बातें देखने को मिलती है। तो उल्टे सुल्टे कौन से धंधे करते हैं। बाबा ने आज स्पष्ट कहा एक शब्द जो ठीक नहीं है मुझे, लेकिन भगवान कह रहा है, मतलब डॉक्टर है वो, डॉक्टर है, अविनाशी सर्जन है, और वो बीमारी को जानता है। शब्द अच्छा नहीं है लेकिन बाबा ने इस्तेमाल किया हुआ है। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है। बाबा फील करते हैं देह अभिमानी मगरूर होते हैं। मगरूर माना जिसको अहंकार आता है। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं, उनको कभी उल्टे सुल्टे ख्यालात नहीं आते जो देही अभिमानी रहते हैं। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं पर माया भी बड़ी जबरदस्त है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है। तो ये सबके लिए है। बाबा सबको इशारा दे रहा है कि कभी भी इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तो पुराना बाबा का बच्चा हूं, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी हूं। क्यों। क्योंकि आज जैसे बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चों पर भी माया वार कर लेती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। कल बताया देवता देवताओं को अस्त्र नहीं दे सकते। आज कहा ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। आज बहुत अच्छी रीति याद करते, कल देह अहंकार में ऐसे आ जाते जैसे सांडे, सांडे को अहंकार बहुत आता है। आज तो बाबा ने हिंदी की कहावत भी याद की कि सूर मंडल के साथ से देह अभिमानी सांडे क्या जाने। अभी बाबा ऐसा क्यों कह रहा है। तो बाबा जो 3 बातें बाबा ने संपूर्ण अवस्था के पहले बताई थी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसमें ये जो निरहंकार है ये बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। क्योंकि अगर मेरे अंदर अहंकार है तो मुझे नहीं पता चलेगा। बाबा कह रहा है देह अभिमान बहुत खोटा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इवन मुझे याद आ रहा है हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी ने जब वो मोस्ट एबल माइंड का अवार्ड जीता, हमेशा डेल्टा स्टेज में, तब उनको पूछा गया कि आप ऐसा क्या पुरुषार्थ किया। तो दादी ने कहा वैसे तो बाबा के साथ रहे, तपस्या की है, लेकिन दादी ने ये एक्सेप्ट किया कि अंदर में सूक्ष्म अभिमान होता है। अभी देखो दादी ये कह रही है, जैसे आज की मुरली में स्वयं ब्रह्मा बाप ने ये एक्सेप्ट किया कि माया सामना करती है। तो ब्रह्मा बाबा ये एक्सेप्ट कर रहा है कि माया सामना कर रही है। उनको पता है कि मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाला हूं, फिर भी माया सामना कर रही है। माना माया किसी को नहीं छोड़ती है। पर इन आत्माओं की विशेषता यह है कि इन्होंने एक बल एक भरोसे अपने आप को माया के ऊपर विजय प्राप्त कराया, ऐसा पुरुषार्थ किया।
नहीं तो ऐसा नहीं कि इनके सामने माया नहीं आती, आती है। जब ब्रह्मा बाप के सामने आती है तो बाकी लोगों का क्या है। लेकिन आज बाबा ने देखो कितना सुंदर कहा है। हमने तो यज्ञ की हिस्ट्री सुनी है दादियों से कि बाबा और मम्मा दोनों कर्मणा सेवा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको पता था अगर हमने आराम किया तो दूसरे हमको कॉपी करेंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ। कौन सा स्लोगन? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। आज बाबा ने ये भी शब्द यूज किया कि अपनी नवा भी नहीं चलानी चाहिए। क्यों बाबा ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है? क्योंकि शायद बाबा को ये दिखाई दे रहा होगा कि कुछ लोग अपनी नवा भी चलाते हैं। नवा भी माना दूसरों से काम लेते हैं और खुद आराम करते हैं। तो मैंने तो देखा है, मैं आपको पॉजिटिव अनुभव सुनाता हूँ। हमने यज्ञ में एक बूढ़ी दादी को देखा पांडव भवन में। मुझे बहुत मोटिवेशनल लगा। 90 इयर्स के ऊपर हो गए हैं। तो ये अभी 97 98 की बात है। हम पांडव भवन जाते थे ग्लोबल हॉस्पिटल से नाश्ता करने के लिए। तो ये सबको नाश्ता खिलाती थी। लेकिन जब तक वो सेवा नहीं करेंगे तब तक वो खाएंगी नहीं। क्योंकि बाबा ने इनको ऐसी ट्रेनिंग दी है कि किसी से सेवा लेना नहीं है। इतने उम्र में भी अपनी सेवा खुद, अपने कपड़े खुद धोएंगे। तो मुझे ये बहुत मोटिवेशनल लगा। मैंने देखा अपने जीवन को, फिर मैंने अपने जीवन को देखा कि मैंने लौकिक माता जी से कितनी सेवा ली जबकि हमको लेना नहीं चाहिए। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि देह अभिमान है। तो मुझे ऐसे लगता है, मैं बहुत पेरेंट्स का भी सेशन लेता हूं तो मैं उनको बोलता हूं कि बच्चों को अपना काम खुद करना सिखाओ। आप हर बात में उनको सपोर्ट नहीं करो, हर चीज मत दो उनको, क्योंकि फिर उनको उसका वैल्यू नहीं पता चलता है। अभी बच्चे इतने कमजोर बन गए हैं। माँ बाप का भाव क्या रहता है? हमको जो तकलीफ हुई है वो बच्चों को होना नहीं चाहिए। अब ये भाव अच्छा है, लेकिन इन द प्रोसेस बच्चे कमजोर हो जाते हैं क्योंकि उनको हर चीज डिमांड करने पर मिल जाती है। उसके लिए मेहनत नहीं है। देखो पहले भारत में जब गुरुकुल प्रथा थी, आपने लौकिक शास्त्र भी अगर सुने भी है कि श्री कृष्ण के साथ सुदामा दोनों सेवा करते थे। ये राजा का बेटा भी सेवा कर रहा है और वो गरीब ब्राह्मण भी, दोनों को लकड़ी लाने को जाना पड़ता था। तो सब काम इनको सिखाए जाते थे। अभी मैं कहाँ गया था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किसी गांव में गया था। तो वहां पे मैंने गुरुकुल देखा। कर्नाटक में, कर्नाटक में मैं गया था जहाँ संस्कृत बोली जाती है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में जो गांव का फेमस है, जहाँ गांव में, तो मैंने वहां भी देखा और भी जगह पे देखा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको घास काटना सिखाया जाता है। गाय को घास देते हैं, वो गाय का खाना बना रहे थे। उसमें वो मूंगफली के छिलके और गुड़ मिला रहे थे हाथ से, और वो गाय को डाल रहे थे। तो उनको ये सब सिखाया जाता है, झाड़ू मारना, का कपड़े अपने धोना। और फिर उनका वेदशाला थी, वो वेदों का अभ्यास भी होता है। तो मैंने उनका रूटीन पूछा तो देखा कि उनको अपना सब काम करना सिखाया जाता है। तो ये भारत की परंपरा थी। लेकिन अभी के बच्चे माँ बाप उनको कितना घर का काम देते हैं मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर बचपन में ही हमको आदत लगाई होती तो बड़े होने के बाद ये सब इतना तकलीफ जो होता है, ईगो या बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आने में, वो तकलीफ नहीं होती। भारत में ये सब आदतें बहनों को सिखाई जाती है कि बहनों को घर का सब काम आना चाहिए। लेकिन कुमारों को कुमारों को ये सिखाया नहीं जाता है। कुछ लोग सिखाते भी होंगे, पर मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि अपना काम खुद आना चाहिए। जैसे बहनों को भोजन बनाना सिखाया जाता है, कुमारों को भी
बचपन से भोजन बनाना सिखाना चाहिए, अपने कपड़े खुद धोना सिखाना चाहिए, हर एक अपना काम खुद करना सिखाना चाहिए, ताकि वो उसको पता चले कि दूसरों का भी रोल इम्पोर्टेंट है और हर एक का जीवन में रोल इम्पोर्टेंट है। मैं इसके लिए उदाहरण देता हूँ, मुंबई में बिल्डिंग है, अभी 25 माले की बिल्डिंग है। मुंबई में बहुत हाई राइज टावर्स होते हैं, तो हर फ्लोर पे कचरा डेली का होता है, तो वो कचरा उठाने वाले जो भी है वो आते हैं, तो एक घर का बेल बजा, तो छोटे लड़के ने दरवाजा खोला और उसने देखा ये कचरा उठाने वाली आई है, तो उसने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी कचरे वाली आई है। अभी उसकी मम्मी समझदार थी, उसने आके अपने बच्चे से कहा, बच्चे उससे माफी मांगो, ये कचरे वाली नहीं है, कचरे वाले तो हम हैं, वो तो कचरा उठाने वाली है, टॉक विथ रिस्पेक्ट। अभी ऐसे वैल्यूज बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ये लीगेसी पास ऑन नहीं किया तो डाउनफॉल इज इनएविटेबल। जो मैं देख रहा हूं आजकल, बच्चे टीचर्स का रिगार्ड नहीं रखते हैं। मैं बहुत स्कूल कॉलेज में जाता हूं, तो मैं उनको पूछता हूं कि आपने अपना बचपन देखा, आपका स्कूल कॉलेज रहा, अभी के बच्चों में आप क्या देख रहे हैं? तो वही कहते हैं कि वो रिगार्ड रेस्पेक्ट नहीं है जो हम अपने टीचर को देते थे। ये इंटरनेट एज के बच्चे हैं, इनको सब कुछ, हर एक के पास मोबाइल है और ये लोग एंजॉय करना चाहते हैं जिंदगी को, लेकिन वैल्यूज नहीं है और बहुत कमजोर है। थोड़ा कुछ बोल दिया तो इनको हर्ट होता है, और बहुत कमजोर है माना एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं, थोड़ा कुछ हो जाता है। तो ये सब मैं सोच रहा था बाबा की मुरली के साथ में, कि बाबा हमको यही सिखा रहे हैं मुरली में कि बच्चे किसी से सेवा मत लो, नवाबी नहीं चलानी है अपनी। अभी ये हम सबके लिए है। मैं तो इसको मेडिकल एंगल से देखता हूँ कि जो जितना अपना काम करेगा, मेरे को बहुत सीनियर सिटीजन लोग मिलने को आते हैं। अभी मैं पूना में हूँ, तो कुछ लोग मिलने को आए जिनका 70+ ईयर है, तो मैं उनको पूछता हूँ आप अपना काम खुद करते हैं क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना काम खुद करना चाहिए। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना आपका शरीर अच्छा रहेगा। एक बार आराम करने की आदत लग गई, फिर वो कहते हैं आलस से अलबेलापन घुस जाता है। जिसको दूसरों से सेवा लेने की आदत लग गई, फिर आपके ऊपर माया वार कर सकती है। क्योंकि बाबा ने आज ये कहा है, बीके लाइफ। बाबा ने उदाहरण दिया कि भगवान खुद कह रहा है कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। तो भगवान इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी होते हुए अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट कहता है। बाबा ने आज कैसे पकड़ा है देखो। मैंने क्यों कहा कि बाबा ने कान से पकड़ा है? शिव बाबा तो कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, ऐसे नहीं कि अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी चलाते रहे। ये बाबा क्यों कह रहा है? मतलब बाबा को कुछ ऐसे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो बोलते कुछ है और करते कुछ और है। तो बाबा किसी को भी नहीं छोड़ता है। बाबा हाईएस्ट अथॉरिटी है, हर एक को देख रहा है कौन क्या कर रहा है। और बाबा की शुभ भावना है, बाबा की बातें हमको हर्ट नहीं करती है, क्योंकि हमको महसूस होता है कि बाबा हमारे लिए कह रहा है। बाबा कह रहा है आज की मुरली में, मीठे मीठे बच्चों सतो प्रधान जरूर बनना है। यह तो बहुत सहज है, इसमें कोई चूचा नहीं। मुख से कुछ बोलना नहीं है, कहाँ भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहाँ बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं, बाबा आए ही है मदद करने। बाप को तो ये ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत न करे, और माया यहाँ ही घुसा मार देती है। देह अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आकर पड़े हैं।
अभी ये सब बाबा ऊपर से देखता रहता है। देखो बाबा क्या क्या देखता है। मैंने दादी प्रकाश मणि का मैसेज भी सुनाया था कि बाबा ने दादी को संपूर्ण बनने के बाद वतन से कुछ सीन दिखाया। तब दादी ने कहा बाबा ये सब होता रहता है और आप देखते रहते हो। माना दादी को भी नहीं पता था कि यज्ञ में ऐसी बातें होती है। आज की मुरली में बहुत अच्छी बात आई है। बाबा ने कहा जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें। तो ये सब होने वाला है, बिल्कुल डरना नहीं है। माया किसी को नहीं छोड़ती है। अभी तो बहुत बड़ा पेपर आ रहा है, मधुबन से डायरेक्शन गया है, लेकिन फिर भी बाबा के कुछ बच्चे इसमें फंस पड़े, क्योंकि एक तो भोले है। जैसे वो कबूतर के बारे में कहते कि सामने सब जब बिल्ली आती है वो आंखें बंद कर लेता है। आंख बंद करने से बिल्ली जाएगी तो नहीं ना, वो तो पकड़ लेगी। ऐसे माया बिल्ली भी पकड़ लेती है। किसको पकड़ लेती है? जो बाप को पहचानते नहीं है अच्छी तरह से। आज याद की यात्रा के बारे में कहा है कि याद की यात्रा का शौक रखना है। ये उल्टा सुल्टा धंधा क्या है? कई जगह पर मैं देखता हूँ बाबा के बच्चों का भाव तो अच्छा रहता है, लेकिन तरीका में गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारे सेंटर पर बाहर एक बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ बिजनेस की बातें नहीं करनी है, यहाँ वातावरण को शांत रखना है। अभी क्यों ये हो रहा है? क्योंकि कई लोग बिजनेस की बातें करते हैं, लौकिक बातें वहां पे लाते हैं। अभी उनका भाव ये रहता है कि धन आएगा तो हम सेंटर खोल पाएंगे। बाबा ने स्पष्ट कहा है उस धन कमाने की भेंट में ये अविनाशी धन बहुत ऊंचा है। वो विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। जो बच्चे पूरी सर्विस नहीं करते हैं याद में मुश्किल रहते हैं। अभी बाबा ने कितने बार इवन समर्पित भाई बहनों को भी कहा है कि धन जहां पर भी होगा छम छम करते आएगा, हमको उसमें जाना नहीं है, क्योंकि यज्ञ को चलाने वाला बाबा है। कई लोगों को धन के बारे में बहुत चिंता लगी रहती है कि कैसे होगा। जैसे अभी कई जगह पे सेंटर चल रहा है, सेंटर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसके लिए तो धन चाहिए। बाबा की श्रीमत है कि धन जहां पे होगा आएगा, हमको अपनी तपस्या को बढ़ाना है। लेकिन ये धन कमाने के चक्कर में ये जो बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया उल्टे सुल्टे धंधे है। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग एक धंधा है। अभी इसमें क्या है, लोगों को सपना दिखाया जाता है फास्ट पैसा मिलेगा, आप मेंबर्स बनाते जाओ दूसरों को। अभी ठीक है ये बाहर आप जो भी करते हैं, लेकिन अंदर में ये नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे बाबा के बच्चे हमारे पास तो केस स्टडीज है कि लाखों रुपए का इसमें गड़बड़ घोटाला हो सकता है और बद्दुआएं मिलती है। ये मैग्नेट का बेल्ट मिलता है 10,000 रुपया, 50,000। एक आता था जापान लाइफ करके 1 लाख रुपए का, और उसमें बताया जाता था कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अभी कई लोग स्वास्थ्य के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जिसके पास पैसा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, गरीब लोग इसमें जा रहे हैं। अभी फायदा तो हुआ नहीं, तो बेचारे डिस्टर्ब हो गए, बद्दुआ मिली और फिर अवस्था खराब हो गई। तो ये उल्टे सुल्टे धंधे भी बहुत संभाल के करना चाहिए। भले भाव अच्छा है कि बाबा का सेंटर बने, धन आएगा तो हम बाबा की सेवा कर पाएंगे, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, लौकिक भक्ति मार्ग में ही बताते हैं कि धन दुआओं से आना चाहिए। किसी की बद्दुआ लेकर धन नहीं कमाना है। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, चीज 10 रुपए की होती है, लेकिन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको बहुत कॉस्टली बनाया जाता है। और बाद में पता चलता है कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो फिर बद्दुआ मिलती है और बहुत कुछ होता है। मैं यहाँ पर वो सब नहीं बताना चाहता हूँ। जो केस स्टडीज हमने देखे हैं वो आपको बता रहे हैं।
तो अहंकार का भूत नहीं लाना चाहिए। बाबा ने आज कहा, माया किसी को छोड़ती नहीं, पहलवानों से तो और ही लड़ती है। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं। अभी देह का अहंकार ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कई लोगों को स्त्री के कड़क कड़क कपड़े चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, कई लोगों को कार चाहिए। नंबर थ्री, कई लोगों को कमरा अच्छा चाहिए। खाने पीने की चीजें भी अच्छी चाहिए। अभी ये आपको इजीली मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें टू मच बुद्धि नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फिर धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के चांसेस है। मुझे याद आ रही है सेमिनार की बात। जब हम मधुबन में थे तो बड़ी दादी ने कहा था कि शाम को आपस में मिल के आप ज्ञान चर्चा करो और योग करो। तो उस समय मैंने देखा सभी की अवस्था बहुत अच्छी थी। आज भी बाबा ने कहा आपस में सेमिनार करो कि कितना समय याद में रहे। मेल अलग और फीमेल अलग, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार साथ में रहते हैं, हंसी मजाक चलता है तो फैमिलियरिटी का माया प्रवेश कर देती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी कॉन्शियसनेस अंदर रहता ही है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। बाबा ने आज कहा माताओं की संभाल करनी है, इसलिए माताओं को आगे रखना है, एकांत में चले जाना है। बाबा ने उदाहरण दिया, पहले के सन्यासी बहुत निडर रहते थे, जानवर आदि से डरते नहीं थे, नशे में रहते थे। अभी तो तमो प्रधान बन पड़े, इसलिए शहरों में घुस गए हैं। तो जंगल में उनको भोजन मिलता था और ब्रह्म की मस्ती में रहते थे। बड़ी कशिश होती थी, जंगल में भी उनको भोजन मिलता था। तो हमको इसमें इशारा पकड़ लेना चाहिए, आशीर्वाद मांगना नहीं है। निमित्त आत्माओं को बहुत अटेंशन रखना है। बाबा के बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, इस समय माया प्रवेश कर रही है। मधुबन में एक होटल में माया का अवतरण हो रहा है। मैं तो इसको माया ही कहूंगा, क्योंकि होटल में शिव बाबा कैसे अवतरित होगा, पतित पावन है। होटल में कितनी सारी बातें होती रहती है, होटल का वाइब्रेशन कैसे रहता है। तो ये माया का वार है, देखने भी नहीं जाना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे लोग देखने के लिए गए और फंस पड़े हैं, क्योंकि परखने की शक्ति तेज नहीं है और ये सब नंबर बनाने वाले हैं। तो गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, बाबा के डायरेक्शन को समझना है। बाबा ने कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते हैं, ये भी होता है, होश खो जाते हैं। इसमें कोई फायदा नहीं है ट्रांस में जाने वाले। बाबा ने कहा माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं, ये भोग आदि की रस्म रिवाज है, बाकी इसमें कोई कोई इसमें ज्ञान नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, संपूर्ण बनने के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है वो सब मुरलियां हमारे पास है, तो इसमें जाना ही नहीं है। ये भक्ति मार्ग के संस्कार है। बाबा ने कहा याद करो, याद करो, सामने बैठे, इससे तो याद की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, योग में पावरफुल होना है। इस कमाई कर यज्ञ में देवे, ऐसे ख्याल रख, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा ने इसको टाइम वेस्ट कहा हुआ है। हम भगवान को दे नहीं रहे, भगवान से ले रहे हैं। और संगठन बड़ा होगा तो बातें बड़ी होगी, लेकिन देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, स्वचिंतन करना है। अभी देखो निमित्त आत्माओं के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। कोई आपको ऐसी उल्टी सुल्टी बात सुनाता है, बाबा ने निमित्त आत्माओं को कहा ब्रेक को पावरफुल बनाओ, जितना हो सके कल्याण करो, फुल स्टॉप। उसका वर्णन नहीं करना है। ये सबके लिए, हमारे लिए भी है। ऐसे नहीं, हम सब बाबा के बच्चे निमित्त है, और इस समय ये व्यर्थ का वायुमंडल बनने के बहुत चांसेस है। बाबा की मुरली सुनो, बाबा को याद करो, संतुष्ट खुशनुमा जीवन जियो तो सच्चे सेवादारी बन पाएंगे। तो आज की पूरी मुरली बहुत धारणा वाली है। याद की यात्रा और पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है, निरंकारी बनना है।
और ये स्लोगन आज की मुरली में याद रखना है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। आराम पसंद नहीं बनना है जो डिससर्विस हो। जितना हो सके अपनी सेवा दूसरों से लेनी नहीं है। आज के पूरे मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा देही अभिमानी बनना है। अहंकार को जीतना है, अहंकार नहीं रखना है, नवाबी ख्यालात नहीं चलनी चाहिए। और रूठना नहीं है किसी से, रूठने की भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। रूठना नहीं है, किसी से सेवा नहीं लेना है, उल्टे सुल्टे धंधे में नहीं लगना है। खाओ पियो बाप को याद करो। ये फास्ट रख के शरीर को दुखी नहीं करना है। कई लोग लिक्विड डाइट रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा दुखी होकर मरेंगे। खाओ पियो बाप को याद करो, बैलेंस में चलो, स्वचिंतन में रहना है और जितना हो सके कल्याण करो, फुल स्टॉप। संतुष्ट रहना है, हर कदम में सेवा करना है। ऐसे बच्चे ही सच्चे सेवादारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।